हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को होंगे ताकि विश्नोई समुदाय के वोटिंग अधिकारों और परंपराओं का सम्मान किया जा सके, जिनका त्यौहार इसी अवधि में पड़ता है। चुनाव आयोग ने घोषणा की। इसके अनुसार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के दोनों चुनावों के लिए मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से संशोधित कर 8 अक्टूबर कर दी गई है। ईसी ने स्वीकार किया कि विश्नोई समुदाय ने गुरु जम्बेश्वर की याद में आसोज अमावस्या उत्सव में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को बरकरार रखा है। हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी के अधिकारियों ने हैदराबाद के गगन पहाड़ क्षेत्र में अप्पा चेरुवु के किनारे पर बनी संरचनाओं को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अप्पा चेरुवु उन झीलों में से एक थी जिसमें 13-14 अक्टूबर 2020 को अपने बाढ़ के पानी को उफान पर भेजा था। बाढ़ ने एक परिवार को बहा दिया, 4 सदस्यों की जान ले ली और बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच सड़क संपर्क को नष्ट कर दिया। ध्वस्त की गई संरचनाओं में कुछ इमारतें और अस्थायी शेड शामिल हैं जो सड़क और झील से सटे हुए बने थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लोगों की पहुंच सीमित कर दी गई क्योंकि बारिश के कारण क्षेत्र में दृश्यता सीमित हो गई थी। संपत्तियों में से एक के मालिक को यह कहते हुए अद्रुत किया गया है कि यह पट्टा भूमि है और न तो बफर जोन में है और न ही झील के अंदर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी सुरक्षा का अधिक आश्वासन मिलेगा। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 31 वर्षीय महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की कथित हत्या और बलात्कार, थाने में 2 किंडरगार्टन लड़कियों पर यौन उत्पीड़न को लेकर आक्रोश देख रहा है। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में जितनी तेजी से न्याय मिलेगा, आधी आबादी को अपनी सुरक्षा के बारे में उतना ही अधिक आश्वासन मिलेगा। मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में जिला न्यायपालिका के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा। मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए कई कड़े कानून हैं और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बिहार के बेगूसराय में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश की। यह घटना उस समय हुई जब सिंह राज्य की राजधानी पटना से लगभग 125 किलोमीटर दूर अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में जनता दरबार लगा रहे थे। जब 71 वर्षीय नेता कार्यक्रम समाप्त कर रहे थे तो उस व्यक्ति ने उनका माइक्रोफोन छीन लिया और उन्हें मुक्का मारने की कोशिश की। हालांकि मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर तेज तर्रार नेता को बचा लिया। कपड़ा मंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा, जब मैं कार्यक्रम से निकल रहा था तो उस व्यक्ति ने ज़बरदस्ती माइक ले लिया और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे वह मुझ पर हमला करने वाला है। उससे मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मैं ऐसे हमलों से नहीं डरता, उन्होंने कहा। मैं गिरिराज सिंह हूँ और मैं हमेशा समाज के हितों के लिए बोलूँगा और लड़ूंगा। गिरिराज सिंह ऐसी चीज़ों से नहीं डरते। हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी नेता और यह भी कहा कि अगर उस आदमी के हाथ में रिवॉल्वर होती तो वह उसे मार देता। अगर इस आदमी के हाथ में रिवॉल्वर होती तो वह मुझे मार देता जैसे उसने मुझ पर हमला किया। हालांकि उस का हमला विफल रहा। उसने बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। चाहे कितने भी आतंकी आ जाएं, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पश्चिम बंगाल राज्य शाखा ने महानगर के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भीड़ भरे सेमिनार कक्ष की तस्वीरों के संबंध में कोलकाता पुलिस की प्रतिक्रिया पर चिंता जताई, जहां 9 अगस्त को एक 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था। सेमिनार हॉल के अंदर मौजूद कई व्यक्तियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कई सवाल उठाए गए, इतने सारे लोगों को अपराध स्थल में कैसे प्रवेश करने दिया गया। इसके अलावा ये आरोप लगाया गया कि अपराध स्थल को बदल दिया गया। डॉक्टरों के संघ ने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति की पहचान पुलिस ने फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के रूप में की है वह डॉक्टर अविक डे हैं, जो कोलकाता के सेठ सुखपाल करनानी मेमोरियल अस्पताल के सर्जरी विभाग के प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर प्रशिक्षु हैं। ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट पंजाब के शंभू गांव में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी सहित अपनी लंबित मांगों के समर्थन में चल रहे 200 दिनों के किसान विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। किसानों के समर्थन में उतरी फोगाट बोली, समर्थन देने आई हूँ। विनेश फोगाट ने कहा, मैं अपने परिवार को समर्थन देने आई हूँ। दिनेश के किसान संकट में हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालयों के बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय देने के लिए सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया। जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सिब्बल ने जोर देकर कहा कि इन अदालतों को अधीनस्थ की नहीं बल्कि न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में देखा जाना चाहिए। वे अधीनस्थ नहीं है क्योंकि वे न्याय देते हैं। उस स्तर की न्यायपालिका में यह विश्वास पैदा किया जाना चाहिए कि उनके फैसले उनके खिलाफ नहीं होंगे और वे न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिब्बल ने कहा, मेरे करियर में मैंने शायद ही कभी उस स्तर पर जमानत दी हो। यह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है बल्कि CJI ने भी ऐसा कहा क्योंकि उच्च न्यायालयों पर बोझ है। आखिरकार निचली अदालत में जमानत एक अपवाद है। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को दुनिया के हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना चाहिए। हम वादा करते हैं कि हम सुविधा प्रदान करेंगे, आप वादा करते हैं कि आप नवाचार करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम सुधार करेंगे, आप वादा करते हैं कि आप प्रदर्शन करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम उच्च विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप वादा करते हैं कि आप उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज का भारत धन सृजन करने वालों का सम्मान करता है। एक मजबूत भारत पूरी मानवता के लिए महान विकास ला सकता है। एक समृद्ध भारत पूरी दुनिया की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हमें नवाचार, समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय निगम के मंत्रों को याद रखना होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के संज्ञान में आया है कि मलयालम फिल्म उद्योग में चिंतात्मक मुद्दे हैं, जैसा कि हमें समिति की रिपोर्ट में उजागर किया गया है। इन चिंताओं के जवाब में NCBW ने हेमा समिति की पूरी रिपोर्ट मांगने के लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में इसके केवल कुछ हिस्से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। श्री कुमारन थम्पी फाउंडेशन के वार्षिक पुरस्कार समारोह में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा, सिनेमा में मानवीय मूल्यों को कम करने वाली कोई भी चीज़ खतरनाक है। महिलाओं को फिल्म उद्योग में बिना किसी डर के काम करने की अनुमति होनी चाहिए और कलाकारों को अपने पेशे में किसी भी तरह की शर्तों या सीमाओं का सामना नहीं करना चाहिए। सिनेमा का हर पहलू जनता के प्रभावित करता है। सरकार के कार्यों का उद्देश्य फिल्म उद्योग में सुधार लाना है। यह वजह है कि हेमा समिति की स्थापना की गई थी। IAS अधिकारी अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने बिहार के CM नीतीश कुमार को शिष्टाचार भेंट की। असम विधानसभा द्वारा शुक्रवार की नमाज के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करने के नियम में संशोधन पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और खबरों में बने रहना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वह नमाज रोक रहे हैं। देश सबका है, यह शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। मलयालम फिल्म उद्योग में यौन शोषण के आरोप पर CPI के राज्य सचिव MV गोविंदम कहते हैं, भारत में पहली बार फिल्म उद्योग के भीतर मुद्दों की जांच और समाधान के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। सरकार हेमा समिति द्वारा की गई 24 सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही करेगी। सिनेमा नीति तैयार करने के लिए शाजी N करुण की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। पुलिस ने 11 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से एक CPI विधायक मुकेश के खिलाफ है। सरकार सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक के खिलाफ कार्यवाही करने में भी न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रही है। केरल सरकार अपने दृष्टिकोण से पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। अगर कोई आरोपी विधायक इस्तीफा दे देता है और बाद में निर्दोष साबित होता है तो उसके बहाल करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं। हालांकि जांच के दौरान किसी को भी कोई विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। पार्टी का रुख है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। स्थिति चाहे जो भी हो, कानून के सामने सभी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।